तो ये देश का एग्जिट पोल है और इंतजार आपका बस खत्म होने को है जब आपके सामने एबीपी न्यूज वो जादुई आंकड़ा रखने वाला है, वो सटीक अनुमान रखने वाला है जो बताएगा कि आखिर क्या अनुमान है नतीजों से पहले। लेकिन वोटिंग खत्म हो चुकी है। 2024 का चुनाव 19 अप्रैल से जिसकी शुरुआत हुई थी और 7 चरणों में ये चुनाव हुआ है। अब आज आखिरी चरण था जो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी लाइन में कुछ लोग जो लगे हुए हैं, जो वोटर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो अपना वोट डाल सकेंगे। और अब एग्जिट पोल के आंकड़ों का इंतजार करें हम, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। यहां दिबांग जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप जी हैं, हमारे साथ यहां पर हमारे साथ साउथ में बताएंगे आखिर श्री दत्ता सर हैं। श्री दत्ता सर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ बद्री नारायण जी भी हैं। मैं सबका रुख करूं, शुरुआत दिबांग आपसे कर लेते हैं। क्या लगता है, एग्जिट पोल का आंकड़ा आना भी बाकी है, लेकिन दावे और वादों का ये पूरा चुनाव रहा, साख का भी रहा? साख का भी रहा और दावे और वादे हर चुनाव में होते हैं। उनके अगर आंकड़े जोड़ें तो वो पार्लियामेंट में जितनी सीटें हैं उससे डबल शायद आपको करनी पड़े, वो हर बार चुनाव में होता है, ये हम देखते हैं। लेकिन अगर आप देखें, जो बड़ी बात इन चुनाव में रही कि कोई ऐसा सूत्र वाक्य नहीं बन पाया जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमा हो और जिससे जीत हुई हो। मैं जैसे कह रहा हूँ कि अच्छे दिन आने की जो बात की 2014 में, या घर में घुस के मारेंगे जो 19 की बात थी, इस तरह का कोई सूत्र वाक्य नहीं बन पाया। एक बना 400 पार वाला, और वो अपने ही लोगों की वजह से, कुछ सांसद की वजह से बीजेपी को उस पर थोड़ा सा बैकफुट पर आना पड़ा और विपक्ष ने उसको काफ़ी घेरा। विपक्ष की अगर बात करें तो राहुल गांधी दिखाई ज़रूर दिए पर बोले कम, जो कि अच्छी बात रही क्योंकि कोई विवाद नहीं हुआ। प्रधानमंत्री दिखे, खूब बोले, खूब ऊट पटांग भी बोले, खूब उन्होंने दबाकर भी बोला, और मतलब वो बिल्कुल छाए रहे। प्रदीप जी, आपने तो पिछले कई चुनाव देखे हैं। 24 का चुनाव जो लगभग 1.5 महीने के आसपास का ये वक्त रहा, 7वां चरण आज खत्म भी हो गया। इस बार क्या अलग रहा? मुद्दे अलग रहे या पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरी वो अलग रहा? क्या लगा सर आपको? नहीं, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग इस विषय पे बात कर रहे थे। मेरा मानना है कि इस चुनाव का कोई सेंट्रल थीम नहीं था, केंद्रीय मुद्दा नहीं था। मुद्दा नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के पक्ष में कौन है, नरेंद्र मोदी के विरोध में कौन है, उनको फिर से तीसरी बार लाना है या उनको हटाना है, ये प्रमुख मुद्दा था। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे मुद्दे जुड़ते गए जो समय समय के अनुसार बदलते रहे। विपक्ष कोई बड़ा नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। सरकार के खिलाफ कोई एक मुद्दा जिसको कहें कि वो डिसाइसिव बन सके, उसके आधार पर लोग वोट दे सके। और दावों में देखिए असली बात होती है विश्वसनीयता की, कि किसकी बात पर भरोसा ज्यादा होता है, बिल्कुल सर, उसका असर ज्यादा। और भरोसा किस पर हुआ है, किस पर किया है, ये सटीक अनुमान यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी काफी कुछ साफ हो जाएगा। तो चुनाव मतलब एबीपी न्यूज चुनावों पर सबसे बड़ी कवरेज और एग्जिट पोल यानी कि सटीक अनुमान अब से थोड़ी ही देर बाद आप देखने वाले हैं। और चलिए बिना देर किए एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। श्री दत्ता जी, आप तो साउथ पर नजर बनाए हुए हैं, सारी पार्टियों की भी नजर उस पर थी। इस बार कुछ बदला या समीकरण कुछ चेंज हुए साउथ में? सर जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जी, आप देखिए, वो इस बार साउथ में प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादातर फोकस था। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि मैं इस बार साउथ और ईस्ट में कॉन्सेंट्रेट करूंगा, आप लोग नॉर्थ का ध्यान रख लीजिए, ऐसा करके बोला था। पर साउथ में इस बार एक आई डोंट सी मच लार्ज स्केल टर्न आउट एंड ऑल दैट, बट स्टिल साउथ में अकाउंट खुलेगा, केरल में भी। दैट इज व्हाट बीजेपी। चलिए सर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब नतीजे सामने आ जाएंगे, जब नंबर्स एग्जिट पोल के सामने आ जाएंगे। मैं बद्री नारायण जी आपसे समझती हूँ, क्योंकि जातियों के बिना इस देश में चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। इस बार क्या रहा सर? शिरीन, देखिए, चुनाव शुरू जो हुआ था वो विकसित भारत के नाम से शुरू किया था प्रधानमंत्री जी ने, वहीं से कैंपेन शुरू की थी। लेकिन विपक्ष ने जातीय जनगणना और जाति को इस इलेक्शन में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसमें कि संविधान, आरक्षण और जाति सब मिला करके। लेकिन उसका इतना तो असर हुआ कि कुछ जो जातियां थी, जो बीजेपी की एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक थी, उनमें एक छोटा सा फ्रेगमेंटेशन, 10 से 15% का फ्रेगमेंटेशन कुछ जातियों में आया। लेकिन जो बड़ी जातियां हैं, दलितों में, मार्जिनल्स में, दलितों में वो दो एंकर रहे इसमें। और एक तो नरेंद्र मोदी का इमेज और दूसरा लाभार्थी। मैं आपसे इस पर बाद में विस्तार से बात भी करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।